सम्मान मांगका रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्यारी इसी से हो, भरती हो नित्य मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो और सदा बात का सच्चा हो। तुमने कहा देर के हो वरदान दुई तो पावक संदेह। ध्यान आया तुम्हारे दो वरदान मेरे पास थाथी रूप में रखे हैं, लेकिन मैं कहता हूं थाथी राख न मांगो काऊ, विसर गयो मम भोर सुभाऊ। और ये है जितेंद्र सिंह, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं कैकेयी और दशरथ संवाद में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं कहता हूं 2 के 4 तुम्हारे 2 है ना, 2 के 4 मांग के ले हो, पर झूठ हमें दोष संदेह हो, झूठा दोष मत दो, 2 के 4 ले लो। आज कहां से तुम्हारा दिमाग खिसक गया? किसी ने तुम्हें बहका दिया क्या है? आज हाथ नहीं रखने देती हो। और 50 मुद्राएं बहुआ यादव जी की तरफ से। प्राण जाए पर वचन न जाए, हम जो कहते हैं पूरा करेंगे। क्या चाहती हो 2 वरदान के बदले में? आप कह रहे हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, हाँ। प्राण जाए पर वचन न जाए ना? अभी कुछ समय पहले आप कह रहे थे राज अभिषेक है। हाँ। किसका राज अभिषेक है? राम का। राम का। आप भूलते बहुत जल्दी है महाराज। जिस समय आपका मेरा विवाह हुआ था तब आपने क्या कहा था? क्या कहा था? तुम्हें तो याद नहीं होगा। यही तो है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि भूल गया तो मेरा दोष नहीं है, पर वचन पालूंगा। अच्छा, क्योंकि भूल जाता मैं, विसर गयो मम भोर सुभाऊ। महाराज जिस समय मेरे पिताजी का युद्ध रावण से हो रहा था तो मेरे पिताजी की तरफ से आप युद्ध करने के लिए गए थे। हाँ। ठीक है। और इसके बाद में आपकी ठहरने की व्यवस्था के प्रदेश में थी। मेरे पिताजी ने आपके सेवा के लिए मुझको कहा कि महाराज का ध्यान रखना बेटी। ठीक है। इसके बाद में आपको मैं पसंद आ गई, मोहित हो गए और मेरे पिताजी से आपने कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि तुम वीरांगना थी। हाँ हाँ, मैं धनुष बाण चलाने में निपुण थी। आपने कहा अगर हमारा और आपका विवाह हो जाएगा तो युद्ध में कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकता है। तो मेरे भाई ने और पिताजी ने कहा था कि ऐसे नहीं, आपके महाराज 2 विवाह हो चुके हैं, तो हो सकता है कि अगर आप जो कैकेयी से पहला पुत्र होगा आप उसको राजा बनाएं, तब तो आप विवाह कर सकते हैं। तो महाराज आपने क्या कहा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन आज आप अपना वचन भूल करके राम को राजा क्यों बना रहे हैं? बात यह है महारानी, हमारे कुल की परंपरा है जेठा ही व्यक्ति राजा बनता है। तो ये फिर कहां चला जाएगा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज यथार्थ सत्य है तुम्हारा कहना, पर इसमें गुरु के अक्षर थे। यदि हम गुरुदेव के पास गए थे कि हम बेटा राम को राजा बना रहे हैं, यदि गुरुदेव हमें ध्यान दिला देते कि राजन तुम वचनबद्ध हो कैकेयी की पुत्र के लिए, तो ऐसा कर देते। बात है कि बिसर गयो मम भोर सुभाऊ, हमें भूल जाता है। हमने आवेदन किया पूछ गुरुदेव से कि बेटा राम को राजा बनाना चाहते हैं, उन्होंने आदेश दे दिया, अवलंब करिए। तो अभी क्या बिगड़ गया है? अगर तुमने ध्यान दिला दिया है उस पर विचार करेंगे। क्यों नहीं महाराज? क्या चाहती हो? तुम तो मेरे स्वामी हो, कोई संदेह है क्या? मेरा मन रखने वाले हो, हाँ? सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे मित्र शत्रु हो जाए,
चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। क्यों परेशान? हमने पहले कहा है रकुल री सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सुनो, ये गर्जे अति बरसे न बूंद, ये धोखा में गो में है। और जो कहा सो किया किया, बस एक बात मर्दों में है, नहीं असत्यम पातक पुंजा, ग्रीष्म हो कि कोटिक कुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं, संदेह दूर करिए। क्या चाहती हो? दो के बदले में चार देने के लिए तत्पर है। दो वरदानों में तो महाराज मुझे संदेह लग रहा है। संदेह? हाँ, अब चार वरदानों की बात कर रहे हैं महाराज। हम कहते चार मांगो, चार करेंगे। अच्छा, हाँ? भाई तत्काल मांगो मिल जाएंगे। तुमने चार कहे, अब फिर छोड़ दिया, कई साल बीत गए, फिर मांगो फिर भूल जाएंगे। महाराज कुछ क्रोध नहीं, हाँ। कुछ अपमान नहीं, हाँ। ना करती कुछ उपहास नहीं। हाँ। सच तो ये है महाराज, अब तुम पुरुषों पर मुझको विश्वास नहीं। क्यों? हम पुरुषों पर विश्वास नहीं है। ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई जिससे तुम्हें हमारा विश्वास हट गया? महाराज बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आप। दिन करते हैं। आने वाली नहीं हूं मैं तुम्हारी बातों में, अच्छी तरह से जान गई हूं मैं आपके इरादों में क्या है। महाराज हो रोजी बनाते हो नया एक बहाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना। रोजी बनाते हो, रोजी बनाते हो नया एक बहाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना, इन्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना। जाने भी दूंगा, जाने भी दूंगा, ये जहाने भी दूंगा। और आज आप मेरे पास आए हैं, तीन रानियां हैं, कभी इधर कभी उधर। हो आज यहाँ हो कल, आज यहाँ हो कल वहाँ है ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना। रोजी बनाती हो, रोजी बनाती हो नया एक बहाना, इन्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना। महाराज बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आप। हाँ। चिकनी चुपड़ी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को न बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ, अब मुझे विश्वास होगा। आज तुम्हें हो क्या गया? एक राजघराने की महारानी इस तरह कह रही है कि सच तो है राजा जी, तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं, ये तुम भली बात जानती हो। पति और पत्नी विश्वास रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जिस दिन पत्नी का विश्वास पति से हट जाए या पति का विश्वास पति से हट गया तो फिर जीवन रूपी नौका पार नहीं होगी, क्योंकि विश्वास रूपी बंधन पर दंपति जीवन पति और पत्नी बांधे जाते हैं। आज तुम विश्वास हटा रही हो, आने वाले काल के समय पर कौन सी नारी होगी जो अपने पति पर विश्वास करेगी? यदि पति पर विश्वास नारी नहीं किया वो घर शमशान हो जाएगा, या पति ने विश्वास अपनी पत्नी पर नहीं किया वो घर वीरान हो जाएगा। आज तुम कहती हो विश्वास होगा जब सुगंध राम जी की, वैसे मैंने पहले कहा था भामनी राम सब सत मोही, अगर मैं तेरे साथ छल या कपट कर रहा हूं
पर इच्छा से मैंने खाई थी सौगंध है राम की। आज तुम कह रही हो विश्वास के लिए, तो सुनो महारानी, आकाश के तारे पृथ्वी पर उतार आए, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाए, मालिक समुद्र में हो पहाड़ों मगर जाए, परमोढ़ ही अपनी बात से मुकुर जाए, ये परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा, ये छत्री नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। ये वीर प्रतिज्ञा क्षत्रिय का कथन है, मध्यस्थ परिवाद का ये राजभवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी पवन है यान पहली बार उस पाक नाम की लो खाता हूँ, तेरे सामने सौगंध है राम की राम की राम की। हो गया विश्वास। अब मुझे विश्वास हो गया कि मुझे मेरे